हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है रिसोर्सेज, जो कि हमारी क्लास 8 जियोग्राफी का पहला चैप्टर है। तो चलो इस चैप्टर को शुरू कर लेते हैं अपने वे में। चैप्टर को शुरू करते हैं, हमें एक दिखता है सवाल, व्हाट इज रिसोर्स? पता है आपको? चलो मैं बताता हूँ। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड इज़ अ रिसोर्स। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी रिक्वायरमेंट को या फिर नीड को पूरा करे वो रिसोर्स है। ठीक है, उसके एग्जांपल्स हमें दिख रहे हैं, पेन, कार, वाटर, पेपर, टेबल, चेयर, सन, मून, सब रिसोर्स है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि ये किसी ना किसी वे में वो हमारी नीड्स को पूरा कर रही है। ठीक है, जैसे ये पेन है तो पेन मेरी एक नीड है कि मैं अगर पेपर पे या फिर कहीं पे लिखना तो मुझे पेन चाहिए। कार है, मुझे कहीं जाने के लिए कार चाहिए। पानी है, जिंदा रहने के लिए पीने के लिए पानी चाहिए। तो ये सारे रिसोर्सेज तो हैं हमारे लिए, हमारे नीड्स को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, दीज आर यूटिलिटी फॉर अस। तो अब हमें यूटिलिटी का मतलब ही नहीं पता क्या है। सो व्हाट इज़ यूटिलिटी? देखो ये क्वेश्चन मार्क से दे रखा है मैंने। वी नीड देम, दे सेटिस्फाई आवर नीड। तो यूटिलिटी होता है, वही होता है यूटिलिटी कि जो हमें चाहिए होता है। ठीक है, वी नीड देम। ठीक है, जो हमें चाहिए होता है और जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करे, वही यूटिलिटी कहलाता है। मतलब यूटिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। ठीक है, यूटिलिटी ही मतलब चीज़ों को यूज़ करने के तरीके से, अगर हम किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं और हमारे किसी भी तरह से वो हमारे नीड पूरी कर रहा है तो उसे यूटिलिटी कहेंगे। ठीक है, डू यूटिलिटी हैव वैल्यू? क्या यूटिलिटी कोई वैल्यू भी होती है? हाँ भैया होती है, क्यों नहीं होती। जो अपना यूटिलिटी है ना वो इकोनॉमिक भी होता है और नॉन इकोनॉमिक वैल्यू भी रखता है। ठीक है, मतलब किसी भी तरह की जो यूटिलिटी होती है वो उसकी वैल्यू इकोनॉमिक भी हो सकती है, नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है। वो चलो अगले स्लाइड में समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, हाँ जी, तो आगे नई स्लाइड हमारी जिसका नाम है वैल्यू। ठीक है, तो व्हाट इज़ वैल्यू? ठीक है ना, वैल्यू, वैल्यू जो होती है हमारी दो तरह की होती है। वो इकोनॉमिक भी हो सकती है, ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है। उसकी कोई कीमत भी हो सकती है और उसकी कोई कीमत नहीं होती, या फिर वो फ्री में, ऐसा कह सकते हो आप। ठीक है ना, जो इकोनॉमिक में हम देखते हैं ऐसे ये अपनी गोल्ड है, फ़ोन है। जैसे आपको कोई फ़ोन लेना है तो उसकी भी वैल्यू है ना, गोल्ड है अपना, सोना है तो सोने की भी तो बहुत भाव है ना, सोने का मतलब वैल्यू है। और जैसे पानी है अपना, पानी तो एक तरह से प्राइसलेस है, मतलब कोई कीमत ही नहीं है उसकी एक तरह से देखे तो। जैसे अगर आपको पानी चाहिए, आपको हर जगह नदी वदी मिल जाए, समुद्र मिल जाए, पानी तो फ्री है ना एक तरह से, हमारे नेचर गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है। या फिर माउंटेन है, ठीक है, तो माउंटेन भी तो फ्री है हमारे लिए। कौन सा हमें माउंटेन को देखने के लिए या फिर पैसे देने पड़ते हैं वहाँ जाने के लिए? नहीं ना, ऐसा नहीं होता। तो अब जब ये वैल्यू रखते हैं तो हमें पता चल गया जो वैल्यूज होती है दो तरह की होती है, वो इकोनॉमिक होती है, नॉन इकोनॉमिक होती है। तो हमने बोला था कि यूटिलिटी की वैल्यूज़ है, तो ये यूटिलिटी तो है ना हमारे लिए एक तरह से। देखो अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड को हम यूज़ करते हैं कहीं पे, जैसे पहनने के लिए और किसी शादी वगैरह में पहन के हमारे नीड को पूरी करने के लिए कि हाँ यार हम पे, मतलब ऐसे दिखाने के लिए एक तरह से कह लो। या फिर फ़ोन है हम पे, तो फ़ोन हमारी नीड को पूरा करता है, जैसे कॉल करना है या फिर हमें नेट चलाना है या फिर कुछ भी करना है, पढ़ाई करनी है, तो फ़ोन हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। तो यूटिलिटी तो हुई ना हमारी। और इस यूटिलिटी की वैल्यू होती है इकोनॉमिक, मतलब इस यूटिलिटी को पैसों से आंका जाता है एक तरह से। ठीक है, और जैसे नॉन इकोनॉमिक में देखते हैं हम पानी है। ठीक है, पानी हमारे लिए फ्री है, या फिर एयर कह लो यार, हवा तो फ्री है ना, जो ऑक्सीजन ले रहे हो आप लोग, तो एयर तो फ्री है अपने लिए, तो वो भी तो नॉन इकोनॉमिक है। लेकिन हमारी यूटिलिटी है ना एक तरह से, वो भी यूटिलिटी है, क्योंकि वो हमारी नीड को पूरा करता है, हम सांस लेने में हेल्प करता है, एयर ही तो करता है। तो अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होगे यूटिलिटी और वैल्यू का मतलब। तो चलो अब आगे देखते क्या लिखा हुआ है। बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इन मैनी वेज। अब मैं बता ही चुका हूँ पहले ही बिना ये पढ़े कि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक हो या फिर नॉन इकोनॉमिक हो, और ये मतलब हमारी इंसानी रिक्वायरमेंट को या फिर किसी भी तरह से रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। ठीक है, बहुत तरह से। आगे है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट मेक सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। अब किसी चीज़ को रिसोर्स कब पाया जाता है, फिर किसी चीज़ को रिसोर्स कैसे बनाया जाता है? ठीक है, जो अपना सबसे बड़ी चीज़ है ना, टाइम और टेक्नोलॉजी, ऐसी दो चीज़ें हैं जो सब्सटेंस को रिसोर्स बना देती है। कैसे, समझाता हूँ। टाइम और टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है जो किसी छोटी से छोटी या फिर सब्सटेंस को भी, कोई भी मतलब चीज़ को रिसोर्स बना देती है ना। बाद में वो चार एक एज अ रिसोर्स यूज़ होगा ना। और या फिर तुम ऐसे ले सकते हो एग्जाम्पल, आगे पढ़ के बता देता हूँ आपको। देखो जैसे समझो कि टाइम और टेक्नोलॉजी किसी चीज़ को रिसोर्स कैसे बनाती है। जैसे पुराने टाइम में आग का इन्वेंशन होता है, जो अपने अर्ली मैन थे उन्होंने पत्थर वत्थर ठोक के आग का इन्वेंशन करा था, है ना। तो उसके बाद अभी के टाइम पे आग कैसे यूज़ हो रहा है, आग हर तरह में यूज़ हो रहा है ना। तो टाइम के साथ डेवलप होते होते हमने वो पत्थर का यूज़ छोड़ दिया, माचिस ले आए, माचिस के अब गैस चलती है, लाइटर चलता है, बहुत कुछ है ऐसा। बताने बैठे तो पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी, है ना। एक तरह से वही देख रहे हैं ना कि टाइम और टेक्नोलॉजी चीज़ों को बदल देती है रिसोर्स में। ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल ले लो आप इजी सा, जैसे व्हील है, व्हील मतलब पहिया। पहले अर्ली मैन लोग ने जब डिस्कवर करा पहिया तब लकड़ी का था, ऐसे स्लैब सा, है ना। तो अब उसको टेक्नोलॉजी ने साथ साथ बनाते बनाते वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, लकड़ी का
पता नहीं किस चीज़ का बन चुका है, लोहा, एल्यूमिनियम, ट्यूब वगैरह, पहिया तो पहिया रहा है, लेकिन टाइम एंड टेक्नोलॉजी ने उसको रिसोर्स बना दिया। आई होप कि आपको ये अब पूरा क्लियर है, ठीक है, कि क्या फैक्टर्स है, कि कैसे एक सब्सटेंस रिसोर्स बन जाता है, और टाइम और टेक्नोलॉजी कैसे इंपॉर्टेंट है किस चीज़ को रिसोर्स बनाने में, ठीक है। ये लाइन पढ़ते हैं, ह्यूमंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज आर पॉसिबल। जो इंसान लोग होते हैं ना, मतलब इंसान है जो, वही वो ना बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, मतलब हम इंसान भी खुद में एक रिसोर्स है, समझ रहे हो, रिसोर्स का मतलब समझ चुके हो, है ना। इंसान भी खुद में एक रिसोर्स कैसे है, क्योंकि हमारे पास दिमाग है, कह लो सिंपली, ठीक है, कि हमारे दिमाग में आइडिया आते हैं, नॉलेज हमें किस चीज़ की है, हम नई नई चीज़ों का इन्वेंशन करते हैं, नई नई चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, फिर इन सब चीज़ों की वजह से ना किसी तरह के नए रिसोर्स की डिस्कवरी पॉसिबल हो जाती है, समझ रहे हो। ऐसे समझो कि कोई हमारे दिमाग में कोई आइडिया है, जैसे पहले पानी वगैरह होता था, ऐसे ही नॉर्मली नदी से बहता था, ऐसे ऐसे, है ना। जब इंसानी दिमाग में ऐसे आइडिया आया, थोड़ी मतलब ऐसे नॉलेज आई, और उन्होंने कुछ ऐसा इन्वेंशन बनाया कि वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट लगा दिया, समझ रहे हो कैसे, मतलब पानी से अब वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने लगे, जो पानी ऐसे नॉर्मली बह रहा था। देख रहे हो ना इंसानी दिमाग कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ना। चलो अब ये भी समझ गए होगा कि इंसानों को कैसे एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। अब चलो अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में कहा है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के टाइप्स, ठीक है। तो रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन, ठीक है। जो अपने रिसोर्सेज है ना, मतलब संसाधन, वो 3 पार्ट्स में एक तरह डिवाइडेड है, या फिर उन्हें मतलब 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर रखा है। पहला नेचुरल, ठीक है, नेचुरल जैसे कि पानी वगैरह, हवा, मिट्टी वगैरह, ठीक है। ह्यूमन मेड मतलब इंसानी निर्मित, मतलब इंसानों ने जो बनाया, एक तरह से ऐसे देख लो, कूलर बनाया हमने, वो भी रिसोर्स है हमारे लिए। एसी बना रखा है, लाइट बना रखी है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई है, रिसोर्स है ना, ह्यूमन मेड है वो, लेकिन रिसोर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बताया था पिछले स्लाइड में, ह्यूमन एज अ रिसोर्स, ह्यूमन भी रिसोर्स है ना। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स है, ऐसे संसाधन जिन्हें हम नेचर से लेते हैं, मतलब प्रकृति से लेते हैं, और उनमें ज़्यादा बदलाव नहीं करते, ठीक है, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्स नाम दे देते हैं। या फिर ऐसी संसाधन या फिर ऐसे रिसोर्सेज जो हमें भगवान ने दे रखे हैं, या फिर नेचर ने गिफ्ट कर रखे हैं हमें, बिना किसी पैसों के, किसी चीज़ के, पर उनको हम ज़्यादा किसी मॉडिफिकेशन के बिना ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे अपना हो गया हवा, हवा हम ऑक्सीजन ले रहे, क्या ऑक्सीजन को हम फिल्टर करते हैं एटमॉस्फेयर में, नहीं ना, तो उनमें मॉडिफिकेशन नहीं हो रही, देख रहे हैं वो भी, लेकिन नेचुरल रिसोर्स है कैटेगरी में, है ना। और सॉइल हो गया, मिट्टी है, मिट्टी पता है जिस पे हम, वो मिट्टी, वो तो पता है, क्या समझाऊँ यार। आगे वाटर, ठीक है, पानी, पानी भी एज अ रिसोर्स है, और इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करनी पड़ती, बस क्या, अगर गंदा पानी तो उसे फिल्टर करना पड़ता है, बस वही मॉडिफिकेशन है इसमें, लेकिन एयर में नहीं है, देख रहे हो ना। यही है नेचुरल रिसोर्सेज, यही था। इसके आगे हम देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज में भी 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं, वो अगली वीडियो में, ठीक है। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। थैंक यू।